हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आप सभी को हैप्पी होली। और आज सुबह की 14 बड़ी खबरें, 14 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो एचपीयू यूजी एनुअल एग्ज़ाम कब तक जो है यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। एचपीयू यूजी एनुअल रिज़ल्ट कब तक निकलेगा, ये आ सकता है। और कब तक आ सकती है यूजी जो अभी एनुअल एग्ज़ाम की डेट शीट, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एनुअल सिस्टम के, तो उनकी डेट शीट कब तक आ सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो एचपीयू बीएड के लिए शेड्यूल थे, तो ये भी यहाँ पे एक अपडेट है। और यहाँ पर लग सकता है लॉकडाउन। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी। आज आए 277 नए केस, यानी कि कल के मुकाबले आज जो है थोड़े कम केसेस यहाँ पे आए हैं। कांगड़ा में सबसे अधिक 92, शिमला में 45, ऊना में 37, सोलन में 34, बिलासपुर में 30, हमीरपुर में 16, सिरमौर में 11। कुल संक्रमित संख्या हुई 62,660। एक्टिव केसेस की संख्या हुई 2,478। तो ये कुछ दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट है और ऑफिशियल अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये ही। 2021 में पहली बार 300 से ज़्यादा मौतें, लगातार दूसरे दिन मिले 62,000 मरीज। तो सक्रिय मरीजों की संख्या भी 5 लाख के करीब। और ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है। देश में बीते एक दिन में इस साल सबसे ज़्यादा 312 लोगों की जान गई। लगातार दूसरे दिन 62,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित भी मिले हैं। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 दर्जन से भी ज़्यादा राज्य सरकारों ने यहाँ अपने यहाँ जो रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है लगा दिया है। लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि यह बहुत कारगर साबित नहीं हो रहा है। तो ये अपडेट है यहाँ पे। इसके अलावा हिमाचल में कोरोना से 3 और मौतें, 199 लोग संक्रमित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों कोरोना नियम तोड़कर 3 जिलों में मनाई होली, 9 में आज उड़ेगा गुलाल। तो कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के कई क्षेत्रों में लोगों ने जमकर मनाया रंगों का त्यौहार। कई जगह नियम कायदों की अनदेखी। सीएम से लोगों की अपील, लोगों से अपील, घर में ही मनाएं होली। तो यहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो है 3 जिलों कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के कई क्षेत्रों में जो है रविवार को होली मनाई, जबकि 9 जिलों में सोमवार को गुलाल उड़ेगा। लोगों ने जमकर रंगों का त्यौहार मनाया, वहीं कई जगह नियम कायदे भी टूटे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सरकार के निर्देशों का उल्लंघन, तो पूरा यहाँ पे बताया गया है। ठीक, पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, आईजीएमसी में बुजुर्ग की मौत। जिला शिमला में 30 नए कोरोना पॉजिटिव। तो शिमला शहर में आए 22 नए केस। टुट्टू में 5 लोग संक्रमित। खलीनी में 4 लोगों की को थी जुकाम की थी शिकायत, टेस्ट करवाने पर निकले संक्रमित। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी सेफ़ रहिए, मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, तभी आप सेफ़ रह पाओगे। और औरों को भी बोलिए, अगर आपको कोई दिखता है बिना मास्क के और आपको लगता है कि हाँ हम इसको समझा सकते हैं, तो आप उनको समझाइए, ठीक है। और कई लोगों को तो जितना मर्जी समझा लो वो करेंगे अपनी मर्जी, तो उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बट जिनको आपको लगता है कि आप समझा सकते हो उनको समझाना, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर ने जुंगा में दवा की दुकानों से भरे सैंपल। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिंद महासागर में भारत अमेरिका का संयुक्त अभ्यास। तो पासेक्स में जो है भारतीय नौसेना ने तैनात किया शिवालिक युद्धपोत। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की भारत यात्रा के बाद हो रहा अभ्यास। अमेरिका में के कैरियर स्ट्राइक ने लिया हिस्सा। तो भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने रविवार को हिंद महासागर के पूर्व में युद्धाभ्यास शुरू किया। 2 दिवसीय युद्धाभ्यास जो है दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा व सैन्य साझेदारी को प्रदर्शित करता है। अधिकारियों ने बताया कि पासेक्स जो है में भारतीय नौसेना अपने युद्ध पोत शिवालिक को लंबी दूरी तक समुद्री गश्त करने वाले विमान P-8IE को तैनात किया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, पार्कों में सैर के साथ लोगों को मिलेगी ओपन जिम की सुविधा। स्मार्ट सिटी मिशन से ओपन जिम वाले 8 नए पार्क बनाएगा नगर निगम, निशुल्क मिलेगी सहूलियत, खर्च होंगे 85 लाख। तो यहाँ जाने किस वार्ड में कहाँ बनेगा पार्क, तो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, ठीक है। और पूरा आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो राजधानी के पार्कों में घूमने फिरने के अलावा अब शहरवासियों को ओपन जिम की भी सुविधा मिलेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नगर निगम जल्द ही ओपन जिम की सुविधा लाने वाले 8 पार्क शहर में बनाने जा रहा है। तो एक कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके अलावा चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं।
तो ये रही रोहतांग दर्रा समेत कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात। तो हिमाचल प्रदेश में होली पर मौसम खराब रहेगा और विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। रविवार को रोहतांग दर्रा सहित कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात जो है हुआ है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहते हो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही जर्मनी में दोस्तों हालात खराब, 14 दिन का सख्त लॉकडाउन फिर से लगेगा। तो कोरोना संकट, ब्राज़ील में लगातार दूसरे दिन 80,000 से ज़्यादा केस व 3,000 से ज़्यादा मौतें। इटली में वैक्सीन नहीं लेने पर होगी कार्रवाई। तो जर्मनी में कोरोना वायरस से जो है हालात ख़राब होते जा रहे हैं। फिर जो है 14 दिनों से सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो गई है। जर्मन स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पेन ने कहा कि महामारी नियंत्रण पाने के लिए देश में जो है 10 से 14 दिनों का लॉकडाउन ज़रूरी है। तो ये हालात है दोस्तों बाहर की कंट्रीज़ की आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, ठीक है। बस अगर आप खुद सेफ रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही पूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए हर महीने मिलेगा 1,000 रुपये। मंजूरी मिलने के बाद 501 बच्चों को स्नातक तक मिलेगा फ़ायदा। सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के 501 बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता देगा। पढ़ाई के लिए सहायता राशि लेने के लिए सूबे के हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के 501 बच्चों के आवेदन विभाग के केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। तो ये अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही रिकॉर्ड 2 माह पहले यातायात के लिए हुआ मनाली लेह मार्ग। तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए रिकॉर्ड समय में करीब 2 माह पहले ही बहाल हो गया है। वर्ष 2020 में यह मार्ग मई के पहले सप्ताह में बहाल हुआ था। तो ये एक अच्छी अपडेट है मनाली लेह मार्ग पर सरचू में तेल के टैंकर को रवाना करते हुए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही शहर में आज कम चलेंगी बसें, लोगों को हो सकती है दिक्कत। तो एचआरटीसी और प्राइवेट बस कर्मी मनाएंगे होली, शाम को सभी रूटों पर रवाना होंगी बसें। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहते हो आप पे पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही हजारों ने दी दोस्तों स्टोर कीपर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा। 7 पदों को भरने के लिए प्रदेश में बनाए गए थे 66 सेंटर। तो प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से स्टोर कीपर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की लिखित परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। दोनों पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 93 सेंटर जो है बनाए गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे कितने जो है कैंडिडेट गए थे, ठीक है। चलिए तो ये पढ़ लेना पूरा। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही इक्डोल से बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल तय 30 मार्च से होगी। तो 8 अप्रैल तक चलेगी प्रक्रिया, विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर डाला शेड्यूल। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों। प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन जमा करवानी होगी 14,800 रुपये फ़ीस। तो इसके लिए कुछ अलग सी कंडीशंस होते हैं दोस्तों, ठीक है। एचपीयू से जो आईसी रोल से अगर बीड करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। और सीयू में 4 अप्रैल तक ऑफलाइन नहीं होगी पढ़ाई। तो प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना महामारी के मामलों को देखते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय में धर्मशाला, देहरा, शाहपुर में जो है ऑफलाइन कक्षाओं को 4 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई होगी। इसके अलावा सीयू में परीक्षाएं एसओपी का पालन करते हुए करवाई जाएंगी। चलिए दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि यूजी एनुअल एग्ज़ाम के बारे में कल एक अपडेट आई थी, वो मैंने आपको बता दी थी। तो उन्होंने कहा कि 10 के बाद कभी भी जो है आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा है कि देखो अभी आपको भी एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि एचपीयू का कुछ पता नहीं होता कब क्या कर दें, ठीक है। तो मेरा तो आपको यही रहेगा कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि इनका पता नहीं है कि जो एग्ज़ाम के बीच में हॉलीडेज़ होती हैं वो होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। जो गैप होता है उनमें वो भी कम हो सकता है, ठीक है। अगर आप जैसे कि पहले होता था कि पहले 5-5 6-6 हॉलीडेज़ होती थी, हो सकता है उसकी जगह एक छुट्टी हो, ये छुट्टी हो ही ना, तो फिर उससे आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो 10 के बाद उन्होंने बोला है, बाकी जो कोविड-19 है जो केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ये फैसला लेंगे। बट आपको दोस्तों पूरी तरह से तैयार रहना है क्योंकि इनका कोई पता नहीं है। इन्होंने बस एक नोटिफिकेशन ही निकालना है, बस उनका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपकी पहले से तैयारी होगी तो आपको ही इसका जो है फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकालना है कि बस इस दिन से एग्ज़ाम है और कोई भी छुट्टी बीच में नहीं है, ठीक है।
और हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई भी छुट्टी हमको नहीं मिलती थी। जैसे कई बार तो ऐसा हुआ कि एक एग्ज़ाम सुबह को, एक एग्ज़ाम शाम को, वो भी मैथ्स का। तो देख लो किस हिसाब से इनकी डेट शीट बनती है फिर। तो यही है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखो, डेट शीट जब मर्जी आए फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप सोचो कि डेट शीट आने के बाद पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो 10 के बाद बोला है, तो देखते हैं कब तक आता है इनका फैसला। इसके अलावा दोस्तों एनुअल रिज़ल्ट के बारे में दोस्तों बात करें तो अ, पता नहीं थोड़े दिन पहले ही शायद अपडेट आई थी, न्यूज़ में आया था कि वो जो है रिज़ल्ट मतलब बना रहे हैं, बट 1 महीने के अंदर आ जाएगा, ऐसा कुछ था न्यूज़ में। बट अभी तक तो आया नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिन यूनिवर्सिटी बंद भी रही है ना? और आपको पता ही है कि अगर ये 1 महीना बताएँगे कि 2 महीने, 1 महीना बताते हैं तो उसका कितना डबल मतलब कितना टाइम लग जाता है। जैसे बीएड को हुआ था, इन्होंने कहा था कि आज रिज़ल्ट आएगा, तो 15, 20, 25 दिन बाद रिज़ल्ट आया था। तो आप देख लिया करो, इनका थोड़ा काम ना स्लो है, तो उसी हिसाब से फिर रिज़ल्ट आएगा आपका। ठीक है, अभी इस यहाँ पे आपका अप्रैल में चांसेस हैं रिज़ल्ट आने के, क्योंकि मार्च तो ख़त्म अभी होने वाला है। ठीक है, तो अप्रैल में चांसेस हैं आपके रिज़ल्ट आने के पूरे पूरे। ठीक, इसके अलावा दोस्तों कब तक आ सकते हैं यूजी एनुअल एग्ज़ाम की डेट शीट, तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि इनका कुछ पता नहीं है, जब मर्जी दिल करेगा तभी अपलोड कर देंगे डेट शीट आपकी। तो 10 के बाद कहा है, तो 10 के बाद आपको नहीं देखना है कि 10 के बाद पढ़ेंगे, तैयारी शुरू कर दो। छुट्टियां अगर बीच में नहीं हुई तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ ठीक रहता है तो आई थिंक 10 के पहले अगर डेट शीट आ जाए तो उसके हिसाब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फिर, है ना? तो ये कुछ दोस्तों अपडेट है, जैसे ही ऑफिशियल आएगी तो वो आपको बता दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।